हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंड क्यूब एक्सप्लोजन पर। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसी के अंतर्गत मेलवेयर को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स है वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, इससे पहली वाली क्लास में हमने थ्रेड्स के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम वेरियस थ्रेड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेरियस थ्रेड्स में हम सबसे पहले देखेंगे मेलवेयर को। यहाँ जैसे ये वेयर वर्ड आप देख रहे हो ऐड है, इसमें आपने हार्डवेयर में भी देखा, लास्ट में वेयर वर्ड ऐड था, सॉफ्टवेयर में भी लास्ट में वेयर वर्ड ऐड था, और ऐसे ही मेलवेयर। तो जैसे कि जो आप हार्डवेयर थे तो वो क्या होते थे, ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें आप टच कर सकते हो। एक्चुअली वेयर का जो वर्ड का मीनिंग है वो होता है किसी भी चीज को धारण करना। तो हार्डवेयर जो अपने साथ लिए हुए उसको बोलते हैं हार्डवेयर, मतलब हार्ड कंपोनेंट्स को जिन्हें आप टच कर सकते हो। और सेकंड क्या था, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते थे, सॉफ्टवेयर कहते थे। अब आपका थर्ड है मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम्स, मतलब ये भी आपके प्रोग्राम ही है, ये भी सॉफ्टवेयर ही है, बट अब ये डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाता कौन है, ह्यूमंस। अब ह्यूमंस पे डिपेंड करता है कि उसने जो बनाया है वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। अगर कंस्ट्रक्टिव है यानी कि जैसे कि आप समझ सकते हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, या फिर वो कैसा होगा, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी आपकी कोई, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, या फिर आप जैसे कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर में। वहीं दूसरी तरफ जैसे आपने कृष्ण मूवी में देखा था कि उसमें क्या होता था, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा था जैसे कृष्ण मूवी में क्या हुआ था कि उसमें फ्यूचर के बारे में बता सकते थे पहले से। तो इस पे दो पक्ष बनते हैं, एक बोलेंगे कि हाँ भाई फ्यूचर जो है अच्छी बात है, हम पहले से ही फ्यूचर के बारे में जान जाएंगे, तो हम उनकी जो भी ऐसी कोई घटनाएं घट रही हैं जो नेगेटिव हैं तो उनको रोका जा सकता है। तो ये कैसे हुए, कंस्ट्रक्टिव। वहीं दूसरी तरफ क्या था, उसका नेगेटिव पॉइंट भी था, जो क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम को या किसी फाइल को, सिस्टम को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, मेलवेयर। अब आया समझ में। यानी कि मेलवेयर का सिंपल सा मीनिंग होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि गंदे प्रोग्राम या गलत इंटेंशन से बनाए गए प्रोग्राम, जो क्या कर सकता है, कंप्यूटर को, सर्वर को, क्लाइंट को, या फिर पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, या फिर किसी भी तरीके से उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है, मेलवेयर। अब हम इसके आगे देखेंगे मेलवेयर के टाइप्स। तो बहुत सारे टाइप्स हैं और इनको हम एक एक करके समझेंगे। कुछ इस क्लास में जो हम रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जिसमें पहला है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस के जो फाउंडर थे वो थे फ्रेड कोहेन। तो क्या ध्यान रखना है आपको, इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फाउंडर कौन थे, फ्रेड कोहेन। और इसका क्या फीचर रहता है, तो ये क्या करता है, ये खुद को रिप्लिकेट करता है, यानी कि खुद की बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। अब आप आगे जब पढ़ेंगे हम तो वर्म होता है, ये भी क्या करता है, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट तब करता है या फिर अपनी कॉपी तब बनाता है जब जैसे एक वायरस है किसी फाइल में,
अब ह्यूमन ने क्या किया, इसको टच किया, मतलब इसको क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा और खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। वहीं वॉर्म में क्या होता है, ये भी रेप्लिकेट करता है, बट ये क्या शुरू से ही जैसे ही सिस्टम के अंदर जाएगा और खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है आपके वायरस में और वॉर्म में। जो आपका फर्स्ट वायरस था उसका नाम है क्रीपर। ये 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा इसको प्रोग्रामिंग की गई थी इसकी। फिर आपका फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस से क्या मतलब है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो आपकी बूटिंग की प्रोसेस होती है उस टाइम जो वायरस आया था सबसे पहला, यानी कि जिसने क्या किया, बूटिंग प्रोसेस को रोक दिया, तो उस वायरस का नाम है आपका ब्रेन। और ये 1986 में अमजद फारूक अलवी के द्वारा इसको प्रोग्रामिंग की गई थी इसकी। और ये जो वायरस था ये पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के सिस्टम्स को हैक करने के लिए बनाया गया था। इसे फर्स्ट इंडियन वायरस भी कहा जाता है। इनके अलावा कुछ और वायरसेस भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है नॉन रेजिडेंट वायरस। तो इससे पहले आप रेजिडेंट वायरस को समझिए। रेजिडेंट वायरस क्या होता है, ये आपके रैम में ही क्या होता है, डिप्लॉय होता है, यानी कि रैम में आ गया और फिर वो क्या करता है, रैम में बना रहता है, स्टे भी रहता है। तो वायरस स्टे इन रैम एंड डिप्लॉय इन रैम, तब उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडेंट वायरस। यानी वो क्या करता है, रैम में अपना घर बना लेता है, तब उसको क्या कहते हैं, रेजिडेंट वायरस। नॉन रेजिडेंट वायरस में क्या होता है, ये रैम में डिप्लॉय तो होता है, मतलब आता है, लेकिन रैम में रहता नहीं है परमानेंट, तब उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट वायरस। और चूंकि ये रैम में क्यों आ रहा है, रोम में भी तो आ सकते हैं। तो रोम क्या होती है आपकी, केवल रीड ओनली मेमोरी होती है, तो वायरस आपको रोम में देखने को नहीं मिलते, ये आपको रैम में देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर अगला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस। इसमें क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, तो वहां पे जो वायरस फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उन एप्लीकेशन वायरसेस को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस। इनमें और इनका नाम क्या है, माइक्रो वायरस। इसके बाद आपका अगला है वायरस चेंजिंग टाइप्स एंड सिग्नेचर। ये क्या करता है, ये जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही ये भी अपना क्या कर देता है, टाइप और सिग्नेचर को चेंज करता रहता है। तो इनका नाम क्या है आपका, पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो आज हमारा वायरस जो था वो अच्छे से खत्म हो गया पूरा का पूरा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में वॉर्म को और इसके आगे जितने भी हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी रह गए हैं उनको एक क्लास में हम खत्म कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।